मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून एकच शब्द कुठेतरी विश्वासात घेतलं नाही का ते? रामकृष्ण हरी। रामकृष्ण महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने न केवल राजनीतिक गलियारों को बल्कि आम जनता को भी स्तब्ध कर दिया है। महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक महिला को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि सुनेत्रा पवार हैं। राजभवन में आयोजित एक बेहद गोपनीय और त्वरित कार्यक्रम में राज्यपाल ने सुनेत्रा पवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये घटनाक्रम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि सुनेत्रा पवार, जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर राजनीति संभालती थीं, अब सीधे सत्ता के केंद्र में आ गई हैं। लेकिन इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह से जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई, वो थी पवार परिवार की गहरी खाई। इस पूरे समारोह के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के दिग्गज नेता शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले पूरी तरह नदारद रहे। सत्ता के इस नए समीकरण ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है, जहां एक ही परिवार के सदस्य दो अलग अलग ध्रुवों पर खड़े नजर आ रहे हैं। जब मीडिया ने इस अचानक हुए घटनाक्रम पर शरद पवार से सवाल पूछे तो उनके जवाबों ने सबको और भी हैरान कर दिया। शरद पवार ने इस पूरे मामले से खुद को पूरी तरह अलग करते हुए कहा कि उन्हें इस शपथ ग्रहण के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं थी। पवार ने स्पष्ट किया कि उन्हें इस बड़े फैसले की खबर न्यूज चैनलों और मीडिया रिपोर्टों के जरिए मिली। बारामती में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये फैसला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दूसरे गुट का आंतरिक निर्णय हो सकता है और इस बारे में उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का नाम लेते हुए संकेत दिया कि शायद इन नेताओं ने ही पार्टी के भीतर ये पहल की होगी। शरद पवार के बयानों से साफ झलक रहा था कि परिवार और पार्टी के बीच का संवाद अब पूरी तरह टूट चुका है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अजीत पवार ने दोनों गुटों के विलय के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की थी, लेकिन उससे पहले ही इस तरह का कदम उठाना कई अनसुलझे सवाल खड़े करता है। वहीं दूसरी ओर सुप्रिया सुले की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जब उनसे उनकी भाभी सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने पर सवाल किया गया तो उन्होंने बहुत ही रहस्यमयी चुप्पी साधे रखी। सुप्रिया सुले ने इस विषय पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। सुप्रिया ने अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए कहा कि संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है और उन्हें दिल्ली जाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि चूंकि वो सदन में अपनी पार्टी की नेता हैं, इसलिए उनका दिल्ली पहुंचना अनिवार्य है। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब पत्रकारों ने उन्हें घेरने की कोशिश की और उनके मन की बात जाननी चाहिए। सुप्रिया सुले ने किसी भी विवाद या तीखी प्रतिक्रिया में पड़ने के बजाय केवल रामकृष्ण हरी बोला और वहां से निकल गईं। उनका ये अंदाज सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। सुप्रिया सुले का रामकृष्ण हरी कहकर वहां से चले जाना ये दर्शाता है कि पवार परिवार के भीतर मतभेद अब उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां शब्दों से ज्यादा मौन और आध्यात्मिक उद्धरणों का सहारा लिया जा रहा है। एक तरफ सुनेत्रा पवार का उप मुख्यमंत्री बनना महिला सशक्तिकरण के लिहाज से राज्य के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है, तो दूसरी तरफ शरद पवार और सुप्रिया सुले की इस समारोह से दूरी ने साफ कर दिया है कि बारामती की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। सत्ता की इस लड़ाई ने रिश्तों की गरिमा और राजनीतिक वफादारी के बीच एक ऐसी रेखा खींच दी है जिसे पार करना फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। महाराष्ट्र की जनता अब इस बात का इंतजार कर रही है कि आने वाले बजट सत्र और आगामी चुनावों में इस नई राजनीतिक व्यवस्था का क्या असर पड़ता है। सुनेत्रा पवार के शपथ लेने के साथ ही राज्य की राजनीति में एक नया शक्ति केंद्र स्थापित हो गया है, जिसने पुराने दिग्गजों को भी सोचने पर विवश कर दिया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.